आज के अध्ययन का हमारा जो विषय है वह है गिफिन का विरोधाभास, गिफिन्स पैराडॉक्स। तो इस लेक्चर वीडियो में हम गिफिन्स पैराडॉक्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम घटिया वस्तुओं को समझते हैं। घटिया वस्तुएं क्या होती हैं? तो घटिया वस्तु उन्हें कहा जाता है जिन्हें की उपभोक्ता कीमत कम होने पर उनकी मांग कम करता है और कीमत अधिक होने पर उनकी मांग अधिक करता है। तो वे वस्तुएं जो है घटिया श्रेणी की वस्तुएं कहलाती हैं। जब मान लीजिए कि उपभोक्ता के सामने दो तरह की वस्तुएं हैं, एक घटिया श्रेणी की वस्तुएं हैं इंफीरियर गुड्स है और दूसरी श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तुएं हैं सुपीरियर गुड्स है। तो ऐसी स्थिति में गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपभोग उपभोक्ता इसलिए करता है क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय और श्रेष्ठ वस्तुओं की ऊंची कीमत के कारण कम कीमत वाली वस्तु अर्थात घटिया वस्तु का उपभोग करता है। उपभोक्ता की आय सीमित है और जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वह महंगी है अर्थात उनकी कीमत ऊंची है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करता है? जो कम कीमत वाली वस्तुएं हैं उनका उपभोग करता है, वही घटिया वस्तुएं कहलाती हैं। तो जब कीमत कम रहती है तब उपभोक्ता घटिया वस्तुओं का उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में जब घटिया वस्तु की कीमत में कमी होती है तब उपभोक्ता कीमत घटने के कारण उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है अर्थात उसकी क्रय शक्ति उसमें वृद्धि हो जाती है। वह क्या करता है कि जो श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तुएं होती है सुपीरियर गुड्स होती है उसके उपभोग को घटा देता है और जो कि घटिया श्रेणी की वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में कमी हुई है उसके उपभोग को वह घटा देता है और जो श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तुएं हैं उनके उपभोग को वह बढ़ा देता है। तो इसलिए घटिया वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी होने पर उसकी मांग में भी कमी हो जाती है। मांग का नियम के इस विरोधाभास की ओर सबसे पहले इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने अध्ययन किया था। उन्होंने इस संबंध में ध्यान आकृष्ट किया था, इसलिए इस विरोधाभास को गिफिन्स विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से गिफिन का जो पैराडॉक्स है, गिफिन का विरोधाभास है, उसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, उसके पास में कुल बजट जो है वह है 240 रुपए का टोटल बजट उसके पास में है। अब उसके सामने दो तरह की वस्तुएं हैं। देखिए, वह इस 240 रुपए के टोटल बजट को दो तरह की वस्तुओं पर खर्च करता है। यहाँ पर देखिए, ये गेहूं है और ये भी गेहूं है, लेकिन आप देखिए इस गेहूं की क्वालिटी कम है और इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है। अर्थात ये वाली जो गेहूं है यह घटिया श्रेणी की वस्तु कहलाएगी और ये वाली गेहूं जो है यह श्रेष्ठ श्रेणी की उच्च श्रेणी की वस्तु कहलाएगी। तो अब इन दोनों वस्तुओं के संबंध में हम गिफिन का विरोधाभास को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो कि निम्न कोटि की वस्तु है इसकी प्रारंभिक कीमत जो है वह 20 रुपए है। अब वह क्या करता है कि 20 रुपए कीमत होने पर गेहूं 6 किलो गेहूं की मांग करता है। इस तरह से वह देखिए हम 120 रुपए इस निम्न कोटि की वस्तुओं को खरीदने पर व्यय कर रहा है। और यहाँ पर हम देखें जो कि श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तुएं हैं इसकी प्रारंभिक कीमत जो है कितनी है? 30 रुपए है।
30 रुपये कीमत होने पर वह गेहूं की 4 किलो की मांग करता है, 4 किलो गेहूं परचेस करता है। इस तरह वह 120 रुपये श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तु पर भी क्रय करता है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता निम्न कोटि की वस्तुओं पर भी 120 रुपये और उच्च कोटि की वस्तु पर भी 120 रुपये खर्च कर रहा है। इस तरह से वह टोटल कुल व्यय जो कर रहा है वह 240 रुपये के बराबर में व्यय कर रहा है, क्योंकि उसका जो टोटल बजट है वह कितना है, 240 रुपये है। तो यहाँ पर वह 240 रुपये खर्च कर रहा है। निम्न श्रेणी की वस्तु और उच्च श्रेणी की वस्तुएं, इन दोनों वस्तुओं पर वह समान रूप से व्यय कर रहा है, 120 रुपये व्यय कर रहा है। अब मान लीजिए कि जो घटिया किस्म की वस्तु है इसकी कीमत घटकर 20 रुपये से घटकर 15 रुपये हो जाती है। तो होना यही चाहिए कि जिस वस्तु की कीमत में कमी होती है उस वस्तु की मांग में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि ये निम्न श्रेणी की वस्तु है, घटिया श्रेणी की वस्तु है, इसलिए इस वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता इस वस्तु की कम इकाइयों को परचेस करेगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक कीमत 20 रुपये थी, अब कीमत घटकर 15 रुपये होने पर इस वस्तु की मांग, उपभोक्ता पहले 6 इकाई या 6 किलो गेहूं की मांग करता था, अब वह कितनी कर रहा है, 4 किलो गेहूं की मांग कर रहा है। इस तरह से जो निम्न कोटि की वस्तु है उस पर वह अब 60 रुपये व्यय कर रहा है। कीमत 20 रुपये होने पर 120 रुपये व्यय कर रहा था और कीमत घटकर 15 रुपये होने पर वह कितना व्यय कर रहा है, 60 रुपये व्यय कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमत घटने पर उस पर उपभोक्ता कम व्यय करता है, अर्थात उसकी कम इकाइयों को परचेस करता है। लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में हम देखिए तो कीमत यहाँ प्रारंभ में 30 रुपये थी, अभी भी श्रेष्ठ वस्तु की कीमत 30 रुपये है। अब उपभोक्ता क्या कर रहा है, यहाँ पर पहले इस श्रेष्ठ वस्तु की 4 इकाई क्रय कर रहा था, अब इसकी वह 6 इकाई क्रय कर रहा है। इस तरह से वह श्रेष्ठ वस्तु पर 180 रुपये खर्च कर रहा है। यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता पहले 120 रुपये श्रेष्ठ वस्तु पर खर्च कर रहा था, अब 180 रुपये खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता अब इस घटिया किस्म की वस्तु पर केवल 60 रुपये खर्च कर रहा है और 60 रुपये उसकी अतिरिक्त आय में, क्रय शक्ति में उसकी वृद्धि हुई है। उस 60 रुपये को वह श्रेष्ठ वस्तु को परचेस करने में खर्च कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर निम्न कोटि की वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में भी कमी हो जाती है और उससे उसको जो वास्तविक आय प्राप्त होती है, वास्तविक आय सृजित होती है, उस आय को, अतिरिक्त आय को वह श्रेष्ठ वस्तु, ये श्रेष्ठ वस्तु है, इस श्रेष्ठ वस्तु को क्रय करने पर खर्च करता है। तो इस तरह से वह अब टोटल 240 रुपये खर्च कर रहा है। पहले भी 240 रुपये खर्च कर रहा था और अभी भी वह 240 रुपये खर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो निम्न कोटि की वस्तु है उसकी कीमत कम होने पर इसकी मांग भी घट जाती है और श्रेष्ठ वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए, पी जो है घटिया किस्म की वस्तु की प्राइस है और ये डिमांड है घटिया किस्म की वस्तु की। तो प्राइस कितनी, 20 होने पर इसकी डिमांड कितनी, 6 यूनिट की जा रही थी और प्राइस घटकर 15 रुपीज़ होने पर इसकी डिमांड जो है घटकर कितनी हो गई है, 4 यूनिट्स हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो घटिया किस्म की वस्तुएं हैं उनकी कीमत में कमी होने पर उनकी मांग में भी कमी होती है। यही मांग के नियम का एक
विरोधाभास भी कहा जाता है, अपवाद भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर हम गिफिन पैराडॉक्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा अभी हमने, अब उसको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे हमने, ये ओ एक्स एक्सिस है, इस ओ एक्स एक्सिस पे हमने निम्न कोटि की वस्तुओं को प्रदर्शित किया है और इस ओ वाई एक्सिस पे हमने निम्न वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया है। इस रेखा चित्र में हम देखें तो ये जो डी डी कर्व है, ये डी डी कर्व ये मांग वक्र को बतला रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि जब जो निम्न कोटि की वस्तु है उनकी कीमत ओपी है, तो ओपी कीमत होने पर उपभोक्ता निम्न श्रेणी की वस्तुओं की मांग कितनी कर रहा है, देखिए ओ क्यू कर रहा है। अब यदि निम्न श्रेणी की वस्तुओं की कीमत घटकर ओपी से घटकर, ये देखिए ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, ओपी से घटकर ओपी 1 हो जाती है, तब इसकी मांग भी देखिए घटकर कितनी हो गई है, ओ क्यू 1 हो गई है। यानी पहले मांग ओ क्यू की जा रही थी, अब मांग कितनी की जा रही है, ओ क्यू 1 की जा रही है। यानी पहले की तुलना में मांग भी घट गई है, कीमत घटने पर ये मांग भी घट गई है। अब यदि कीमत घटकर और OP1 से घटकर OP2 होती है, ये कीमत तो घट रही है एरो को, अब देखिए तब इसकी मांग भी निम्न कोटि की वस्तु की मांग और घटकर OQ2 हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए कि जब भी निम्न कोटि की वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस कमी के साथ साथ में उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी कमी होती है। जबकि मांग का नियम हमें ये बतलाता है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, लेकिन ऐसा गिफिन वस्तुएं अर्थात जो निम्न श्रेणी की वस्तुएं हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, उनके संबंध में ऐसा नहीं होता है। गिफिन ने यह बतलाया है कि जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती है उनकी कीमत में कमी होने पर उन वस्तुओं की मांग में भी कमी होती है। आप हमने इस स्लाइड में भी इस रेखाचित्र का विश्लेषण लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इस लेक्चर वीडियो में गिफिन का विरोधाभास को समझा, मांग के नियम के अपवाद को यहाँ पर हमने समझा। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस लेक्चर वीडियो को आप केयरफुली वॉच करें, पुश करके बार बार आप वॉच करें और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन भी ज़रूर करें।